कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। ठीक है, क्या ये पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, या इनकी सोच में आप किसी और ही तरह से यहाँ पर चल रहे हो। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप कार्ड्स को शफल करते वक्त, निकालते वक्त उनका नाम 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। ठीक है, पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में दिन रात हर पल हर घड़ी क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच बताइए। मिशन, साइलेंस, लर्निंग, रिग्रेट, अफ्रेड, नीड यू। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में दिन रात क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन फॉरगिव एंड इल्यूजन्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, एक बात तो यहाँ पर है, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे थे ना, एक पॉइंट पर एक वक्त पे ये पर्सन ना भ्रमित हो गए थे। यानी कि एक वक्त पे इन्हें ऐसा भ्रम हो गया था, जैसे मानो कि आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन जो भी है, दूरियां जो है ना, वो ज़रूरी हैं, या उन दूरियों के होने के बाद अल्टीमेटली इनके ऊपर इस चीज़ का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इनके लिए आगे चलना इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना मतलब आसान ही रहेगा इनके लिए। तो एक वक्त डेफिनेटली जब आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ रही थी, ये दूरियां बन रही थी, तो ये पर्सन भ्रमित ही हो गए थे। फिर चाहे ये जो भ्रम था वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, इनके ईगो की वजह से हो, या इन्हें जो आपने दिया उस रीज़न की वजह से ही क्यों ना हो। जैसे कि एक पॉइंट पर ना इंसान को ये लगने लगता है कि यार ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, अगर उसने मुझे ये दिया तो क्या दिया, मैं तो ये जब डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ तो मुझे आगे चलकर भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो भ्रमित हो गए थे, रास्ता भटक गए थे, और उस रास्ते के भटकने के चलते इस इंसान ने आप पर से भरोसा जो है ना वो ब्रेक कर दिया था। इस इंसान ने अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा करने के, आप पर भरोसा करने के, इस इंसान ने भ्रम पर यहाँ पर यकीन करा, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपसे दूर ले गई। यही चीज़ें इस इंसान को इवन दिन रात यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं, एक गिल्ट के तौर पर, एक रिग्रेट के तौर पर, कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। इन्होंने एक वक्त पे ना बजाय आपको तवज्जो देने के, आपके साथ के रिश्ते को स्टॉप ना करने के, इन्होंने आप ही के साथ के रिश्ते को स्टॉप करा। तो ये भ्रम जितना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का यहाँ पर दूर हो रहा है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनकी सुबह से, कि ये यहाँ पर ना अपने मिशन की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे। क्योंकि इनकी सोच, इनकी फीलिंग, इनका एक्सपीरियंस सब इन्हें ना आपकी तरफ अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए, इस रिश्ते के लिए जो इन्हें आपसे मिला ना, उसके लिए डिटर्मिनेट होने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो दिन रात इनके दिल में व्यूअर्स आपका साथ फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की यहाँ पर इच्छा चल रही है। यहाँ पर ये पर्सन हालांकि अपनी इस इच्छा को ना काफ़ी ज़्यादा दबाए हुए पड़े हैं, और उस इच्छा को लेकर दिल में इनके ये चीज़ें हैं कि
उस वक्त पे इन्होंने भले यहाँ पर अपने आप को चुप रखकर इन दूरियों को और बड़ा कर दिया और बड़ा रूप दे दिया और बड़ा आकार दे दिया, लेकिन अब ये उस चीज़ की माफ़ी आपसे मांगना चाह रहे हैं, उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं कि अब ये चुप नहीं बैठेंगे। ये आप दोनों के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था ना, ये उसको अब ब्रेक नहीं करेंगे। इवन ये जो चुप्पी है ये इसको ज़रूर से ब्रेक करेंगे, उसको ज़रूर से ये पर्सन किसी ना किसी तरह से तोड़ेंगे। हालांकि मन में इनके डर है कि अगर ये आपके सामने अपनी चुप्पी तोड़कर बढ़ते हैं तो आप उन सब चीज़ों के लिए कैसे रिएक्ट करोगे, आप उन चीज़ों को लेकर कैसे इन्हें जज करोगे। अगर ये अपनी चुप्पी तोड़कर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं आपको ऐसा ना लग जाए कि इन्हें अब आपकी ज़रूरत पड़ रही है, इसी रीज़न के चलते ये अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपने मतलब के लिए अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात इसी कश्मकश में उलझने के चलते यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी कश्मकश के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो यहाँ पर इनके लिए आपकी तरफ बढ़ने का जो दूसरा मौका भी है ना, वो भी डिवाइन इन्हें देना नहीं चाह रही। डिवाइन ने इन्हें वो दूसरा मौका भी नहीं दिया कि अपने इस रिग्रेट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपसे माफ़ी मांग लें। और क्योंकि मन में उससे ज़्यादा ये डर है कि आपको ऐसा ना लग जाए कि भाई इन्हें ज़रूरत है इसलिए ये आए हैं आपकी ज़िंदगी में, या ये कमज़ोर पड़ रहे हैं इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे देखो एक मेल ईगो और फीमेल ईगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, रिग्रेट सब सही जा रहे हैं, सब इमोशंस एकदम सही फ्लो में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन मेल और फीमेल ईगो के चलते ये पर्सन उस फ्लो को रोके पड़े हैं। उस फ्लो से बजाय सीखने के या उस सीखी हुई चीज़ों को एक्शन फॉर्म में लेकर आने के, ये उस फ्लो को यहाँ पर रोकने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनके साथ दिन रात हो रही हैं और इसी रीज़न के चलते आपकी ज़रूरत महसूस होने के बावजूद भी अपने उस मेल और फीमेल ईगो को यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा वैल्यू देकर अपने आप को चुप करे पड़े हैं। जबकि इन्हें पता है कि दूरियां आने के पीछे की वजह भी इनकी ये चुप्पी, इनकी ये खामोशी बनी कि ये कुछ बोले नहीं। जब वक्त था यहाँ पर बोलने का, आवाज़ उठाने का, तब ये बोले नहीं। यहाँ पे अपनी लाइफ से इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने ले लिया है। ये चीज़ें इन्हें दिन रात यहाँ पर समझ में आ रही हैं। एज एन ये खुद से इस चीज़ को हालांकि नकार नहीं पा रहे कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ये इस चीज़ कोई नकार नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए स्पेशल हो, आप इनके लिए यूनिक हो, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को सीख चुके हैं, जान चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को समझकर भी कि भाई अब ये चुप नहीं बैठेंगे, चुप रहने की वजह से इनकी लाइफ में ये रायता फैला है, तब भी ये यहाँ पर चुप बैठे हैं इस डर से, क्योंकि इन्हें आपसे डर है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, क्या इन्हें इनकी बातों का जवाब दोगे, क्या आप इनसे कहोगे, उस डर से दिन रात इनके दिल में, मन में इवन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपसे माफ़ी मांगने की भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, या उस विषय में ये सोच रहे हैं एज एन कि उस वक्त पे इन्होंने अपने आप को चुप रखा जिस वक्त में आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त पे ये इल्यूजन्स की तरफ भागे जिस वक्त पे आप इन्हें रियलिटी दिखा रहे थे, सच आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। और उस चीज़ को लेकर दिल में इनके ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप काश इन्हें माफ़ कर दो, हो सके तो आप इन्हें माफ़ कर दो, या क्या आप इन्हें माफ़ कर पाओगे, क्या आप इन्हें माफ़ करके इन्हें इस रिग्रेट से, इस गिल्ट से बाहर निकाल पाओगे। जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट करा, जिस तरह से इन्होंने आपसे वो वर्ड्स बोले, वो एक्शंस लिए बीते दिनों में जो आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा गए हैं, उन सब चीज़ों के लिए क्या आप इन्हें माफ़ करोगे? वो सवाल व्यूअर्स इस इंसान को दिन रात यहाँ पर टीज कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, और उन सवालों की वजह से, उन सवालों के डर की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ नहीं रहे हैं।
तो दिन रात इनके साथ ये हो रहा है कि ये पर्सन ना जैसे अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से जवाब ढूंढते हैं, अपने आप से सॉरी बोलते हैं, अपने आप से उन चीज़ों को लेकर जैसे एक होता है ना कोसते हैं, तो वो इनके साथ अब यहाँ पर हो रहा है। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन उस स्टेज पर यहाँ पर पहुँच गए हैं जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि इन्हें ना आपको खोने का, आपको दर्द देने का डेफ़िनेटली एक ना एक दिन ना एहसास ज़रूर से होगा, और उन चीज़ों के लिए ये एक न एक दिन डेफ़िनेटली शर्मिंदा ज़रूर से होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। देखते हैं व्यूअर्स अब इस इंसान के लिए मिशन क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब आखिर क्या मिशन बना हुआ है जिसके विषय में ये दिन रात सोच रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के लिए आखिर अब क्या मिशन है जिसके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट है और ये आपका अर्थ एलिमेंट है। देखो एक बात तो यहाँ पर है कि आपके पर्सन स्लो बहुत हैं, या ये कहिएगा एक्शन लेने से पहले ये पर्सन सोचते बहुत है, कैलकुलेट बहुत करते हैं, और वही चीज़ें अब यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन दूर भले हैं आपसे, लेकिन ये देख आप ही को रहे हैं, ढूंढ आप ही को रहे हैं, या ये जो कैलकुलेशन है या जो मिशन हमने जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं ये आप ही है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत के वे में है। इनके दिल और दिमाग में दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से ये तूफ़ान जो इन्होंने आपकी भी ज़िंदगी में लाया और अपनी भी ज़िंदगी में ये रोक नहीं पाए, ये तूफ़ान कैसे शांत होगा, ये तूफ़ान क्या आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आकर शांत हो पाएगा, क्या आप इनके इस प्यार पर यकीन कर पाओगे, क्या आप इनके इस दिए गए ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या आप इसे ठुकरा दोगे। तो इनके लिए मिशन जो है ना मेन यहाँ पर आप बने हुए हो, आपके साथ एक नई शुरुआत बनी हुई है, या अपने आप को या इस रिश्ते को, ये जो तूफ़ान में फंस गया है उसको यहाँ से बाहर निकालना इनके लिए यहाँ पर इनका मिशन बना हुआ है, जिसके विषय में ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं। ठीक है, फिर व्यूअर्स के पर्सन चुप क्यों हैं, इस साइलेंस के पीछे की वजह, रीज़न क्या बन रहा है इस इंसान के लिए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। दी हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जुलाई मंथ, और नंबर 12 नंबर 3 यानी कि दिसंबर और मार्च मंथ। देखो चुप रहने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, आपका दिल भी जानता है। बस ये बात है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो उस चीज़ को मानने के लिए आपको तैयार नहीं कर रहा, या आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर इनके चुप रहने के पीछे की वजह बन रही है इन्होंने किस तरह से आपके साथ के रिश्ते में चीट करा, वॉक अवे करा, किस तरह से किन शर्तों पर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, किस तरह से किस वजह से इन्होंने अल्टीमेटली आपके साथ के रिश्ते में गिव अप करा। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पास वो शब्द नहीं दे रही हैं जिन शब्दों को सुनने के लिए आपके कान भी तरस रहे हैं, जिन शब्दों को आप भी सुनना चाहते हैं। तो इनके चुप रहने के पीछे की वजह बन रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं शब्दों को कहीं ना कहीं बटोरते फिर रहे हैं, जिन शब्दों पर आप यकीन कर पाओ, जिन शब्दों के बेस पर आप इनकी ज़िंदगी में फिर से आने का या अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आने का इन्हें मौका दे पाओ या मौका दे दो। तो ये उन शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे। जब जब उन शब्दों को ये पर्सन यहाँ पर निकालते हैं तब तब यहाँ पर इनके शब्द ही जैसे मानो कम रह जाते हैं, या वो उस तरह से बन जाते हैं जैसे इनको खुद से ये लगने लगता है आप उन पर यकीन नहीं करोगे, आप उन पर यकीन नहीं कर पाओगे। बजाय उन पर यकीन करने के आप उस अतीत को यहाँ पर लेकर आओगे, उस अतीत के बारे में यहाँ पर सवाल करोगे जिनके जवाब अभी तक इनके पास भी नहीं है, जिनके जवाब ये खुद भी अभी तक यहाँ पर ढूंढ नहीं पाए हैं, निकाल नहीं पाए हैं। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन दिन रात सोच तो रहे हैं लेकिन ये चुप बैठे हैं। ठीक है, चुप रहना अब बेसिकली इस इंसान की मजबूरी बन गया है। ये चुप रहने के अलग अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया है, कुछ ऐसी स्थिति जैसे बन गई हो।
गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने इन सभी चीज़ों से आखिर क्या सीखा जिसके विषय में ये दिन रात सोच रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वेंड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन ने आपको जो चीट करा या आपकी ज़िंदगी से ये जो दूर गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इन्होंने फैसला लिया। यानी कि जैसे कि बस सोचा, किसी ने कहा और इन्होंने फैसला ले लिया, या गुस्से में आकर इन्होंने ये फैसला लिया। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर यही चीज़ें सीखी हैं व्यूअर्स, कि कहीं ना कहीं गुस्से में आकर ना अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, या गुस्से में आकर ना इन्हें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। इन्हें उन सभी चीज़ों को समझने के लिए वक्त लेना चाहिए था, अपने आप को वक्त देना चाहिए था, और फैसला लेने के लिए सिर्फ एक ही बात काफ़ी नहीं थी। यानी कि सिर्फ एक ही बेस पर, एक ही वजह की वजह से इन्हें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। जब तक कोई सॉलिड रीज़न नहीं था तब तक इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए था, चीज़ों के सही होने का वेट इन्हें करना चाहिए था। तो इन सभी चीज़ों से व्यूअर्स, इस इंसान ने ये सीखा कि इनकी लाइफ का यहाँ पर एक डिसीज़न इन्हें किस तरह से यहाँ पर तबाह कर गया, बर्बाद कर गया, अकेला कर गया, जिस विषय में भी ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि आपके भी मन में कई बार ये थॉट आता है, यार मैं ये ना कहती, यार मैं ये ना कहता, तो शायद ना चीज़ें सही हो रही होती, चीज़ें सही हो गई होती, मेरे मुंह से ये बात ना निकलती, मेरे मुंह से ये ना निकलता, तो शायद सब कुछ सही हो गया होता। तो ऐसा ही कुछ व्यूअर्स इस पर्सन के साथ यहाँ पर हो रहा है। इवन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अपने ज्ञान के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको इस लेवल पर सोच रहे हैं जिस लेवल पर कोई इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए, किसी इंसान की दूसरे इंसान की ज़िंदगी में ना वापसी हो जाए। तो इस लेवल पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको यहाँ पर दिन रात सोच रहे हैं, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी क्लियरली व्यूअर्स बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपने इस रिग्रेट के विषय में दिन रात क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए अपने रिग्रेट के विषय में व्यूअर्स के पर्सन अब दिन रात क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ वैंड्स। 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राशियों की बात करी जाए तो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो ये पर्सन व्यूअर्स आपको जानते थे, इन्होंने आपको समझा, आपके साथ काफ़ी अच्छा वक्त इन्होंने, काफ़ी क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड करा। इवन उस वक्त में ना इन्होंने आपकी मासूमियत को, आपके प्यार को, आपके डिवोशन को, सबको जाना। और इवन आप इनसे कितना प्यार करते हो, बेइंतहा मोहब्बत है। और इस मोहब्बत को आप पूरा करने के लिए या इस मोहब्बत को प्रूफ करने के लिए आप समय समय पर अग्नि परीक्षा भी दिए हो। आपने समय समय पर इस इंसान को ये यकीन भी दिलाया है कि आपको के दिल में जो इनको लेकर प्यार है वो कितना प्योर, कितना पाक है। लेकिन स्टिल इस इंसान ने फिर भी आपके खिलाफ, उस प्यार के खिलाफ दीवारें खड़ी कर दी। फिर भी स्टिल इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। फिर भी स्टिल इस इंसान ने जब एंड में यहाँ पर चीज़ें सही हो सकती थी तो इन्होंने गिव अप कर दिया। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अब रिग्रेट फील करा रही हैं। आपके साथ बिताए गए उस अतीत की याद दिला रही हैं जिसके बारे में इन्होंने एक बार सोचा भी नहीं, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे। तो उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें ना दीमक की तरह यहाँ पर व्यूअर्स दिन रात खा रहा है, खोखला कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए अफ्रेड के मामले में व्यूअर्स के पर्सन दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स।
तो ये चीज़ें देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। राशियों की अगर बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो देखो व्यूअर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है, इस चीज़ का डर इन्हें ज़्यादा महसूस हो रहा है कि एक छवि, एक छाप जो है बीते दिनों में इन्होंने आपकी नज़रों में अपनी बना दी। यानी कि जो कल तक आप इनको लेकर सोचते थे वो पूरी तरह से बदल गई है। कल तक जैसे आपको लगता था कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल काइंड के पर्सन हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आज कहीं ना कहीं आपकी सोच इनको लेकर उस तरह से बदली है कि इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान, फ़ायदे नुकसान को देखने वाला या वाली इंसान कोई नहीं है। यही चीज़ें ना आपको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की लीड थमा गई हैं, अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस दे गई हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, अपने आप को पहले देखो उसके बाद दूसरों को देखो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अब अगर ये आपकी तरफ अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स लेकर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू किसी भी तरह से यकीन नहीं करे जाएंगे, उन इमोशंस पर आपके थ्रू यकीन नहीं करा जाएगा, भरोसा नहीं करा जाएगा। दूसरी बात, उन ऑफर्स को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बजाय यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल करोगे, जिन सवालों का इनके पास जवाब नहीं है। तीसरा, इनके भेजे गए ऑफर्स को आप इग्नोर करोगे, नेगलेक्ट करोगे। तो डर की वजह यहाँ पर इस इंसान के लिए व्यूअर्स काफ़ी सारी बन रही है, और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना दिन रात इसी चीज़ को सोच रहे हैं, गूंथ रहे हैं, मथ रहे हैं व्यूअर्स। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं जिनसे ये डरे बैठे हैं। गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की ज़रूरत पड़ने की पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, डेथ। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ख़त्म हुआ है। इनकी लाइफ में मुझे तो ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो थी फाइनेंशियल वे में, स्टेबिलिटी के वे में, सिक्योरिटी के वे में, वो यहाँ पर बहुत कम हो गई है या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं कि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ने आपसे मिली। आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े रहना, प्योर होना, सही गलत की पहचान करना, ये सभी चीज़ें इनके काम आती थी, इनके काम आई, या इन्हीं सभी की वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ग्रो करे हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से इन्हें एक सिक्योरिटी मिली है। लेकिन आपके जाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद ये सभी चीज़ों का एंड हो गया है, ये सभी चीज़ें मर गई हैं। अब यहाँ पर ये पर्सन जो खा रहे हैं, जो इन्हें मिल रहा है वो अपनी किस्मत का मिल रहा है। कल तक जो मिल रहा था, जो खा रहे थे, वो आप दोनों की किस्मत जो एक दूसरे से जुड़ गई थी उसका मिल रहा था। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स आपकी ज़रूरत, सुबह से ही इस इंसान को आपकी ज़रूरत दिन रात यहाँ पर महसूस हो रही है। जब जब इस इंसान को अपनी लाइफ में चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, जब जब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हुई, मिस होती हुई, दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, तब तब इस इंसान को व्यूअर्स आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है। स्कॉर्पियो है, कैंसर है, और ये आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। तो डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी अब ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, फॉरगिव के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फॉरगिव को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ज़रूरत से ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सख्त हो गए। ज़रूरत से ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया। ज़रूरत से ज़्यादा ये पर्सन ना पैसों के पीछे भागे, स्टेबिलिटी के पीछे भागे, और इन्हीं ज़रूरत से ज़्यादा करी गई चीज़ों ने आप
आपके दिल को दुखा दिया, आपको हर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर ना इस तरह से एहसास दिला रही हैं कि हाँ, ये माफ़ी के लायक तो हैं, इन्हें आपसे माफ़ी तो मांगनी चाहिए, इन्होंने गलती तो यहाँ पर करी है और उस गलती की इन्हें आपसे माफ़ी तो मांगनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना दिन रात वो दर्द दे रही हैं जिस दर्द से आप होकर गुजरे हो, जिस दर्द में इस इंसान ने एक वक्त पे आपको पहुंचाया है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक वक्त पे ना काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करा रही हैं और ये उस सॉरी को बोल नहीं पा रहे, उस सॉरी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर अंदर ही अंदर दुख दे रही हैं। उसके अलग कहीं न कहीं इस इंसान ने प्यार से ज़्यादा, रिश्ते से ज़्यादा पैसे को, ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी और उस रीज़न के चलते ये पर्सन या तो खुद प्रैक्टिकल हो गए, खुद सख्त दिल बन गए, खुद इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और आज कहीं न कहीं वो पत्थर रखा हुआ दिल यहाँ पर तकलीफ़ में है। तो इस इंसान के दिल में आपको लेकर वो सॉरी वाली फीलिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। एरीज़ है ये, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि और ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इन्हें यहाँ पर ये भ्रम था कि प्यार जो है ना वो आज की तारीख में नहीं होता, प्यार मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस भ्रम से भी बाहर निकल रहे हैं कि प्यार तो था आप दोनों के दरमियान, एक सोल कनेक्शन था, एक डिवाइन कनेक्शन था जिसकी इस वक्त पे इस इंसान ने वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी और एक्चुअली में प्यार तो एग्जिस्ट करता है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर जो भ्रम था ना इन्हें प्यार को, रिश्ते को लेकर कि ये सब किताबी बातें हैं, फिल्मी बातें हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर भी इनका भ्रम यहाँ पर व्यूअर्स क्लियर हो गया है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में, दिल में चलती हैं। ठीक है, देख रही हूँ इन फीलिंग्स के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं अब यहाँ पर रखते हैं, इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं दिन रात उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रखते हैं, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं अब दिन रात उठ रही हैं, गाइड कीजिए बताइए। यू आर माई पीस। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना सुकून नहीं है, सुकून की कमी है। तो अब आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप ही जैसे मानो इनका सुकून थे और आप ही इनका सुकून हो। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू। और अब ये एक्चुअली में पूरी शिद्दत से, पूरी जेन्युइनली अब आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और डर लगता है इस चीज़ से कि अगर आप इनके बिना खुश रहना सीख गए, आपने अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशन पे चलाना सीख लिया तो। आई हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर यू, यू आर माई सनशाइन। कहना चाह रहे हैं अब इनके दिल में आपको लेकर एक अनडिफाइंड लेवल पर, मतलब जिसको परिभाषित नहीं करा जा सकता, उस लेवल पर इनके दिल में आपको लेकर पैशन है, आप इनके सनशाइन हो। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। आशा करते हैं कि फिर से आप दोनों एक दूसरे को देखोगे। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी लविंग यू। और ये हमेशा आपको चाहेंगे, हमेशा ये आपको प्यार करेंगे। आई क्राई इन साइड ऑफ मी। तो जब ये सॉरी फील करते हैं तो ये अंदर ही अंदर रोते हैं। आई रिमाइंड माई मेमोरी विद यू एवरी डे। तो आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करते हैं हर दिन, हर पल, हर लम्हा। तभी इन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि आपका प्यार इनको लेकर ट्रू था। ये कनेक्शन जो इन्हें मिला था वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनके लिए थी। इनकी लाइफ में जैसे मानो यहाँ पर ये सन जो है वो चमक रहा था जिसको इन्होंने अंधकार में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें इन्हें दिन रात व्यूअर्स टीज कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, ये इनके साथ हो रहा है। देख रही हो व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को लेकर आपके एंचेस्टर्स, आपके पितृदेव आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन, मेडिसिन, मदर, ड्रेविड, सन एंड बॉटम है समर।
आपको ना आपके एंचेस्टर्स ये बोल रहे हैं, अपनी अंदर की आवाज़ को समझो, अपनी अंदर की आवाज़ को जानो, और जो आपकी अंदर से आवाज़ आती है उसको होल्ड करो, उसमें कहीं न कहीं अपनी खुशियों के रास्ते बनाओ। यानी कि जो अब आपका दिल कह रहा है ना, जैसे ही होता है ना कि कई बार हमारा दिमाग कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है? तो आपको बजाय अपने अब दिमाग की सुनने के, अपनी इनर सोल को यहाँ पर सुनने के लिए आपके डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है, जिस दिन आप अपनी इनर सोल को सुनोगे, जानोगे और उस हिसाब से जिस दिन आप एक्शन लोगे ना व्यूअर्स, उस दिन डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी की तरफ, खुशियों की तरफ पहुँच पाओगे। यानी कि बजाय इस चीज़ पर किसी और पर निर्भर होने के कि वो आएगा या वो आएगी मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी, रोशनी आएँगी, तो बजाय उस तरह से निर्भर होने के आपको इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप पर निर्भर होना होगा, ऐसा आपसे आपके पितृदेव बोल रहे हैं। जिस दिन ये खूबी आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन आपने ये कला सीख ली ना, उस दिन उस पल में ना किसी को आप ये राइट नहीं दे पाओगे कि वो आपको रुलाए या वो आपको हँसाए, क्योंकि इन सभी चीज़ों की कमांड ओवरऑल आपके हाथ में होगी। तो आपको आपके पितृदेव यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब अपनी डोर जो है ना, बजाय किसी और के हाथ में देने के, अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। उसे अपने हाथ में लीजिएगा और उस हिसाब से यहाँ पर काम कीजिएगा। तो ऐसा आपके पितृदेव, आपके एंचेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ये जो भी चीज़ें करी वो इसी रीज़न के चलते करी, क्योंकि आपने ही उन्हें ये हक दिया था। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई, एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, किसी डिटेल रीडिंग के चलते, क्लैरिटी के चलते या फिर प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। क्या क्या चार्जेस रहते हैं वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।